फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती नायक और आप सभी को हमारे चैनल दी ऑटरिंग में स्वागत है। आज हम बात करते हैं इमरजेंसी, क्यों ये इतिहास में इतना ज़्यादा प्रभावित है और क्यों हमें इसके बारे जानने हैं। कुछ ही दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून को ट्विटर में ट्वीट कर इमरजेंसी के बारे बहुत सारी चीज़ों से हमें रूबरू कराया। जी हाँ, अब इसको जानने से पहले हम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी जी भारत की वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री भी थी। अब सवाल उठती है कि क्या हुआ ऐसा इनके टाइम पीरियड में कि इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी पूरे देश भर में। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इमरजेंसी क्या है, क्यों है, कितने प्रकार की इमरजेंसियाँ होती हैं। दरअसल 3 प्रकार की इमरजेंसियाँ होती है। पहली नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 के आधार पर पूरे देश भर में लगाया जाता है। अगर देश भर में वॉर, दंगे फसाद चल रहे हैं या इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, उसको देखते हुए देश भर में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। दूसरी प्रेसिडेंट इमरजेंसी, अगर किसी स्टेट के सरकार सीएम वहाँ पे में अपने स्टेट को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो वहाँ पे में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगती है। थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तब लगती है जब देश के फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, स्टेबल ना हो और वो डाउनफॉल हो रही है। अब सवाल उठती है हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। नेशनल इमरजेंसी हमारे कंट्री में 3 बार लगी है। पहला इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे, दूसरा इंडिया पाक वॉर के टाइम पे और तीसरा इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। अब सवाल उठती है कि इंदिरा गांधी जी को ऐसा क्या नौबत आ गया कि उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। दरअसल इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत सारे केसेस आ रहे थे और सबसे इम्पॉर्टेंट केस ये थी जब राज नारायण जी ने उनके अगेंस्ट इलाहाबाद कोर्ट में एक फाइल ओपन की थी। जी हाँ, उन्होंने ये खिलाफ इंदिरा गांधी जी के ऊपर उठाई थी कि उनका कहना था कि इंदिरा गांधी जी अपने हर इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसिंग करती है। जिसके बाद देश भर में बहुत दंगे फसाद होने लगे। जगह जगह राज्यों से लोग आंदोलन करने लगे, कांग्रेस के अगेंस्ट जाने लगे, जहाँ पे जेपी मूवमेंट फॉर्म हुए। गुजरात में बहुत सारे आंदोलन हुए कांग्रेस के खिलाफ में, जिसको देखते हुए 12 जून 1975 में इलाहाबाद कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाए उनके मैल प्रैक्टिसिंग के लिए। जहाँ पे अगले साल इलेक्शन था, इसको देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने देश भर में 25 जून 1975 को देश भर में पूरा इमरजेंसी जारी कर दी थी। उस समय जो प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद जी के प्रेसिडेंट जो थे, उनके साइन लेके उन्होंने पूरे देश भर में इमरजेंसी जारी कर दी थी। अगले ही दिन उन्होंने ऑन रेडियो में आकर पूरे ऑल ओवर कंट्री को संबोधित करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। अब सवाल उठती है कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ा। जी हाँ, बहुत सारे सेंसरशिप लग गई थी। सबसे पहले तो सेंसरशिप प्रेस में लग गई थी। अब मीडिया कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा। और बहुत सारे ऐसे फिल्म में बैन लग गए थे, उनको रिलीज़ होने नहीं दे रहे थे। और तो और बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिए गए थे। बहुत सारे न्यू रिफॉर्म्स बने थे कि कोई भी सरकार के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं कर सकता है, जो कि इतना प्रभावितशाली था। बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे रैलियाँ निकली और ग्रुप फॉर्म हुए। जैसे कि जब 21 मार्च 1977 को जब ये इमरजेंसी ख़त्म हुई, तब एक जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ जहाँ पे कांग्रेस की बहुत बड़ी हार होती है। उसके बाद वहाँ पे में जनता पार्टी की जीत होती है, जहाँ मोरारजी देसाई वहाँ के लीडर होते हैं। तो उसको देखते हुए बहुत सारे जो रिफॉर्म हुए थे, जो न्यू लॉ बने थे,
इमरजेंसी के टाइम पे उसको रद्द किया गया और बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जिससे कि कोई भी ऐसे वैसे इमरजेंसी देश भर में लागू नहीं कर सके। बहुत सारे सख्त कानून इमरजेंसी के खिलाफ इस्तेमाल किए ताकि कोई भी इमरजेंसी ना ले सके, ना इम्प्लीमेंट कर सके देश भर में। जिसको देखते हुए सरकार अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर में ट्वीट करके इसके बारे हमें बहुत सारे बातें बताया कि क्यों इतना ये इम्पॉर्टेंट पीरियड है हमारे हिस्ट्री में और इसे जानना क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है। जी हाँ, इसके बेसिस पे अब एक फिल्म भी आ रही है जिसमें कि इंदिरा गांधी का बायोपिक बन रहा है, जिसको एक लीडिंग एक्ट्रेस कंगना रनावत उसे रोल प्ले कर रही है। अब तो ये देखना ही बहुत महत्वपूर्ण होगा ये आने वाले मूवी में कि कैसे हमें उस टाइम पीरियड में ले जाती है और क्या होता है उस टाइम पीरियड में लोगों के साथ। जी हाँ, अब आने वाले वक्त ही बता चलेगी हमारे देश की परिस्थिति किस तरह से सुधर रही है या कभी भी हमारे देश में ऐसे नौबत आएंगे कि इमरजेंसी लगाई जाएगी। जी हाँ, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें अब हमारे न्यूज़ से जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए और देश और दुनिया को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।